आगे की कड़ी जोड़ने के लिए माननीय एडवोकेट मकरे साहब, राष्ट्रीय महासचिव बीएमपी, इनसे अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी यहाँ पे बात रखेंगे। माननीय एडवोकेट मकरे साहब। साथियों, मी या कार्यक्रमाचा नियोजित वक्ता नाही, परंतु खरात सरांनी आणि आदरणीय मेश्राम साहेबांनी कोरेगाव भीमा दंगलीनंतर जो चौकशी आयोग नियुक्त केला गेला त्याच्यामध्ये काय चालू आहे या संदर्भामध्ये थोडक्यात माहिती देण्यासाठी मला सांगितलं। साथियों, तसं जर माहिती द्यायची म्हटलं, आयोगाचं कामकाज आता जवळजवळ संपत आलेलं आहे आणि लास्टला जे आर्ग्युमेंट आहे, युक्तिवाद आहे, मी आयोगाला सांगितलं होतं मेश्राम साहब और खरात सर ने मुझे कहा कि आप जो कोरेगांव भीमा में दंगे हुए थे उसके बाद वहाँ नहीं, मुझे लगा मैं बाहर हूँ महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र में इंक्वायरी कमीशन नियुक्त किया गया। उसका जो कामकाज है वो लगभग ख़त्म होने के कगार पर है और मैंने कमीशन से कहा कि जो आखिरी आर्ग्यूमेंट युक्तिवाद होगा रहेगा वो कम से कम 2 या 3 दिन मुझे अकेले को लगेंगे। तो आपको ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि मेरे पास इतनी जानकारी है कि मैं 2-3 दिन इसके बारे में आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन खरात सर ने कहा कि आपको सिर्फ 10 मिनट दिए गए। तो साथियों, मैं कुछ ही बातें कि नागपुर से या फडणवीस जो तब के सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम थे, होम मिनिस्टर थे, उनके डिपार्टमेंट के बारे में मैं कुछ बातें यहाँ आपके साथ शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। आपने देखा होगा उस वक्त जब दंगे हुए, दंगों के बाद सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे एक वीडियो आया था और उस वीडियो में हजारों लोग एक मंदिर के सामने इकट्ठा हुए हैं और एक कार्यकर्ता जो दंगे में सहभागी था वो कहता है कि हम शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने शुरुआत की तो हम आखिर उसका हम करेंगे, अंत उसका हम करेंगे। पुलिस हमारे साथ है। तो ये यूट्यूब पर वीडियो था। जब ये हमने कमीशन के सामने यूट्यूब का वीडियो, सोशल मीडिया का वीडियो रखा और दिखाया, तो सरकार ने कहा कि ये जो वीडियो है, ऐसी घटना कभी घटी ही नहीं, ऐसा कभी कहाँ कुछ महाराष्ट्र में या किसी देश में, इस दुनिया में हुआ ही नहीं। तो हमने कमीशन से कहा कि ये वीडियो की जांच होनी चाहिए, फॉरेंसिक लैब। उस वीडियो की जांच हुई और वो वीडियो, उसका रिपोर्ट फॉरेंसिक का आया और वह वीडियो ओरिजिनल है, ऐसा फॉरेंसिक लैब ने कहा। तो सरकार का कहना है कि ये वीडियो जो है वो कोरेगांव भीमा का नहीं है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वीडियो कहाँ का है वो कमीशन के सामने लाए।
दूसरा एक वीडियो है जो पुलिस ने हमारे मांग पर, कमीशन के सामने हमने बार बार मांग रखी, बार बार हमने एप्लीकेशन दिया, उसके बाद पुलिस के पास जो वीडियोस थे, सीसीटीवी फुटेज थे, वो सीसीटीवी फुटेज कमीशन के सामने उन्होंने लाए। एसबीआई बैंक का एक सीसीटीवी फुटेज है, उस फुटेज में ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोग वहाँ कुछ वस्तु रखते हैं, कुछ आर्टिकल रखते हैं और ऑब्जेक्ट रखते हैं और फिर बाद में उसमें अपने आप आग लग जाती है, किसी का चेहरा दिखाई नहीं देता। उसके बारे में हमने एक एप्लीकेशन रखा कि ये जो वीडियो है वो ओरिजिनल वीडियो जो बैंक का वीडियो है। अब एसबीआई बैंक ऐसे वैसे कैमरे, ऐसा वैसा सीसीटीवी फुटेज या इंस्ट्रूमेंट रखेगी नहीं, बढ़िया ही रखेगी। तो वीडियो जो है वो सामने, ओरिजिनल वीडियो सामने आना चाहिए, ऐसा हमने कहा। कमीशन ने आदेश दिया कि वो ओरिजिनल वीडियो आना चाहिए, फिर भी उन्होंने ओरिजिनल वीडियो नहीं लाया। हमने कहा कि ये वीडियो जो है वो ब्लर किया हुआ है, ये वीडियो ओरिजिनल नहीं है, इसकी भी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। वो वीडियो फिर फॉरेंसिक लैब गया, उसकी जांच हो गई, फॉरेंसिक लैब ने कहा कि ये वीडियो ओरिजिनल नहीं है, जिसके आधार पर जो भी गुंडे हैं, मवाली है, जो जिन्होंने दंगे भड़काए, जिन्होंने आग जलाई वहां, उनके चेहरे अगर आते, कमीशन ने भी कहा कि अगर उनके चेहरे आते हैं तो ये फाइनल हो जाएगा कि दंगे किसने भड़काए। लेकिन पुलिस ने ओरिजिनल वीडियो कमीशन के सामने नहीं लाया। और दो बातें मैं कहकर मेरी बात खत्म करूंगा। एल्गार परिषद हुई 31 दिसंबर 2017 को। उसके बाद कुछ महीनों बाद एल्गार माओइस्ट लोगों ने उसका आयोजन किया गया था या कुछ हो गया, उनका एक केस उन्होंने रजिस्टर किया और कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, उसमें चार्जशीट भी गया। एसीपी शिवाजी पवार पुणे सिटी के एसीपी थे, वो जब हमारे सामने क्रॉस को आए तो हमने उनसे पूछा, मैंने पूछा उनसे कि अगर आपकी थियोरी ये है, आपकी कहानी ये है कि पुणे के शनिवारवाड़ा में एल्गार परिषद होने के बाद वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद कोरेगांव भीमा में दंगा हुआ, तो क्या आप कोरेगांव भीमा को गए थे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं गया था। अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जिसके पास जांच की, क्राइम के जांच की जिम्मेदारी होती है, उसको क्राइम स्पॉट पर जाना पड़ता है। वहां जो भी लोग हैं जिन्होंने अपने आंखों से जो क्राइम हुआ, दंगे हुए, जिन्होंने अपने आंखों से देखा है, उनसे पूछताछ करनी पड़ती है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, वहां स्पॉट पंचनामा करना पड़ता है। वहां दंगे में या क्राइम में जो भी आर्टिकल, वेपन इस्तेमाल किए गए उसको जब सीज करना पड़ता है। वहां अगर सीसीटीवी फुटेज है उसको कलेक्ट करना पड़ता है और चार्जशीट में वो सीसीटीवी फुटेज जो भी बहुत बढ़िया एविडेंस पीस होता है, वो एविडेंस ऑफ पीस होता है, वैल्यूएबल एविडेंस ऑफ पीस होता है सीसीटीवी फुटेज, उसको कलेक्ट करके चार्जशीट में कोर्ट के सामने रखना पड़ता है। मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपने स्पॉट पंचनामा किया? उन्होंने कहा नहीं। क्या आपने जिन लोगों के सामने दंगे हुए उन लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए चार्जशीट में दाखिल करने के लिए? उन्होंने कहा नहीं किए।
क्या आपने वेपन सीज किए? जिन शस्त्रों का इस्तेमाल दंगों में हुआ, क्या आपने वो सीज किए? उसने कहा नहीं किया। क्या आपने वहां के सीसीटीवी फुटेज या वीडियोस जो लोगों ने निकाले और जो सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास, पुणे रूरल पुलिस के पास, वो आपने चार्जशीट में या कोर्ट के सामने आपकी केस स्ट्रांग होने के लिए उसमें दाखिल किए? उसने कहा नहीं किया। अरे आपने फिर इन्वेस्टिगेशन क्या किया? दूसरी ओर पिछले हफ्ते, अभी 6 दिन हुए, एक क्रॉस में ले रहा था कमीशन के सामने महेश चौहान। मैं अभी ये जो मैं रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे भी एक अवसर मिला कि ये कुछ बातें मेरी रिकॉर्ड में आ जाए। मैं इसलिए खरा सर और मेश्राम साहब का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। महेश चौहान नाम के एक अधिकारी थे, उनके पास पुणे रूरल पुलिस का साइबर सेल का जिम्मा उनके पास था। वो चीफ थे साइबर सेल की पुणे की। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को उनका क्रॉस हो गया। अभी और पार्ट हर्ड है, बाकी का रह गया, वो अधूरा रह गया है, बाद में हम लेंगे। तो उनकी जिम्मेदारी है सोशल मीडिया पर वॉच रखना, मॉनिटरिंग करना, और यह जिम्मेदारी एसपी ने लगाई है। और शायद आपको पता नहीं होगा कि जो भी दंगे 1 जनवरी को हुए, उसके पीछे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। अगर सोशल मीडिया उस वक्त भिड़े और एक बेटे के कार्यकर्ताओं के पोस्ट अगर उस पे प्रसारित किए नहीं जाते तो दंगे बिल्कुल नहीं होते। इतना उस सोशल मीडिया का उस वक्त का महत्व है। और उस सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जो चौहान साहब है उनके ऊपर थी। अभी वो सीबीआई के डिप्यूटेशन पे पुणे में है, उनको प्रमोशन दिया गया। वहां के जो एसपी थे सुवेज हक, उनको दंगों के बाद सीबीआई में उनको लिया गया और अभी अब वो इंटरपोल में है। इंटरपोल में परसों से उनका क्रॉस लिया जाएगा। परसों 26, 27 और 28 को उनका क्रॉस है, हम लेंगे उनका क्रॉस। तो जो चौहान है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है मॉनिटर करना, अगर कुछ ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट है, कुछ प्रोवोकेटिव दंगे भड़काने वाली पोस्ट है, तो उसको उस पोस्ट के बारे में रिपोर्ट करना सीनियर ऑफिसर को, या खुद सुमोटो उसको ब्लॉक करना। और वो जो पोस्ट है जिसने डाला है उसको, उसकी इंक्वायरी करना, ये पोस्ट किसने डाला है, किसके कहने पर डाला है। वो पोस्ट को प्रिजर्व करके एज ए एविडेंस, एक उस एविडेंस को प्रिजर्व करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देना उसकी जिम्मेदारी है। मैंने पूछा कि क्या आपने जो ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट है, सेंसिटिव पोस्ट है, वो आपने दंगे होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देने के लिए प्रिजर्व करके रखे हैं? तो उसने कहा नहीं किया। इसका मतलब यह है कि पुलिस ने जितना भी काम किया, अभी डीवाईएसपी मोरे है जिन्होंने एट्रोसिटीज के केस का इन्वेस्टिगेशन किया, इंक्वायरी की, वो बहुत लंबी बात है। लेकिन जितने भी पुलिस अधिकारी हैं जो महत्वपूर्ण पदों पे उस वक्त थे, उन्होंने आरोपियों को
क्रिमिनल को बचाने के लिए काम किया है। राइट के पहले, दंगों के पहले उन्होंने उनको मदद की, बाद में भी उनको बचाने का काम किया है। और ये काम जिन लोगों ने किया, जो भी पुलिस अधिकारी है, उस वक्त उनका बॉस आपके यहाँ के नागपुर के देवेंद्र फडणवीस थे, जिनके पुरखों ने 1949 में रामलीला मैदान पर आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा जलाई थी दिल्ली में। आज सुबह वो रेशम बाग में थे और बाद में वो हमारे जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली वहां थे। हमारे लोगों को उनसे पूछना चाहिए था, आज सुबह आपने मन ही मन में ब्राह्मण धर्म का राष्ट्र निर्माण करने के लिए आपने संकल्प किया होगा, और यहाँ जहाँ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, ब्राह्मण धर्म और बुद्धिज्म ये इतने अलग, बुद्धिज्म ये जो थियरी है, ये जो सिद्धांत है उसके, वो एग्जैक्टली ब्राह्मण धर्म के खिलाफ है। और एक ही आदमी सुबह ब्राह्मण धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने का संकल्प करके थोड़ी देर में दीक्षा भूमि पे आता है। हमारे लोगों को भी थोड़ी समझ होनी चाहिए, थोड़ी लाज आनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए कि उनको बुलाया कैसे जाए, उनको बुलाया क्यों। और सारे दल्ले हैं, बढ़वे हैं कुछ लोग, तो बुलाते हो। अभी जब मैं क्रॉस ले रहा था, एक आखिरी बात कहता हूं, जब मैं क्रॉस ले रहा था और जिस वक्त ये चौहान जो है साइबर सेल का प्रमुख, तो उसने कहा कि मैंने कहा कि क्या आपने ये जो एविडेंस है, पोस्ट है, जो ऑब्जेक्शनेबल है, सेंसिटिव है, जो जिसके आधार पर दंगे हुए, ये आपने प्रिजर्व करके रखा, जो एविडेंस के लिए, एविडेंस में आधार होता, इन्वेस्टिगेशन में आधार होता। तो उसने कहा नहीं किया। तो मैंने मराठी में उसको कहा, तुम्ही खूप छान उत्तर दिलं। मैं हंसलो त्याच्याकडे बघून। मैंने कहा उसको, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, और मैं उसको देख के हंसा। वो मेरे साथ कुर्सी पे गवर्नमेंट के प्लीडर या लॉयर, वकील थे, बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मखरे सर, तुम्हाला याचा त्रास हुई। वो इतना गुस्से में थे, इसका आपको नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ये अधिकारी जो है सीबीआई के अधिकारी है, आपके पास सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स वाले हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कर्जा है। अभी तक आपने मुझे बहुत तकलीफ दी है, बहुत नुकसान पहुंचा है, और आप और क्या दो, जो करना है करो। तो ये मुझे आज ये बोलने का अवसर दिया। शायद उनके पास जो भी मशीनरी है, सभी व्यवस्था उनके हाथ में है, लेकिन मेश्राम साहब की वजह से और संगठन की वजह से मैं डरता नहीं। जो उनको करना है वो कर ले, मेरे साथ जो भी कुछ करना है, मुझे यकीन है, विश्वास है कि मेरे साथ कुछ भी होगा तो भी मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ मेश्राम साहब खड़े रहेंगे, संगठन खड़ा रहेगा। धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवान। धन्यवाद सर।